बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था और उससे डिफरेंट रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वल्स टू ज़ीरो हटा दो तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसका अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हें क्या मिलेगा पैराबोला। जैसे ये देख लो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने एफ एक्स माना, इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में ले गए, ये आ गया। अगर y प्लस डी अपॉन 4a को हमने कैपिटल Y मान लिया और x प्लस बी अपॉन 2a को कैपिटल X मान लिया तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या हमारा पैराबोला है। पैराबोला का शेप पता ही है तुम्हें क्या होता है। इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, इस पैराबोला का एक्सिस होगा x इज इक्वल्स टू 0। और ये जो पैराबोला है इसी फॉर्म को चेंज किया है ना, मतलब कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक्सिस क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको सुनना ध्यान से। अगर a ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, अगर ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, मतलब अपवर्ड होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। और अगर a लेस देन 0 है तो ऐसा पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस से नीचे, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, पहली बात। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉसिबल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमने मान लिया क्या, पहला केस माना कि जब a पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड बनेगा। ऐसे ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, कहने का मतलब है कि पैराबोला कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में क्या है, हमेशा होगा अपवर्ड। ठीक है, इस केस में क्या है कि जो पैराबोला है ना, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस केस में पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, सॉरी एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। इस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये वाला कब होगा, मतलब कि फर्स्ट केस का ये फर्स्ट पार्ट कब होगा, जब डी इज इक्वल्स टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के इक्वल होगा तो हमें पता है क्या कि कितने रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो 2 इक्वल रूट्स तभी मिलेगा जब पैराबोला एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा कि ये जो एफ एक्स है ना, मतलब कि यहाँ पे जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी या तो इक्वल्स टू 0 मिलेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम कोई भी एक्स डाल लो इस एक्सप्रेशन में, ये जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा, रूट पे होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनांट क्या हमारा लेस देन 0, तो ये हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा होगा, पैराबोला का डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है एंड ए ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे तो हमने स्टार्टिंग केस में ही बोल दिया है ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, ये इंटायरली क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, अब अगर ये पैराबोला इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी ले लो रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, कब, जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0। इस केस में कितने रूट्स होंगे, इस केस में 2 अनइक्वल रूट्स होंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, सेकंड केस हमारा क्या है कि अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, तो पैराबोला क्या होगा, सबसे पहली बात कि अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो पैराबोला अगर डाउनवर्ड एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम कोई भी रियल नंबर उठाओ, इसमें डाल दो एफ एक्स में, उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर डी इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में क्या होगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा। रूट कितने होंगे, 2 ही रूट होंगे, बट वो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस केस में नो रियल रूट होगा,
यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, या तो लेस देन ज़ीरो होगा या तो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर हमारा डी ग्रेटर देन ज़ीरो है और ए हमारा क्या लेस देन ज़ीरो है, तो इस केस में ए लेस देन ज़ीरो तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब यहाँ पे एफ एक्स जो है वो निगेटिव कब होगा, जब हमारा एक्स, ध्यान से सुनना, एफ एक्स निगेटिव कब होगा, एफ एक्स निगेटिव होगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में। अगर माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा लेते हैं हम, तो इस केस में हमारा क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। क्यों लेस देन ज़ीरो होगा, देख लो ग्राफ हमारा नीचे है। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस केस में भी एफ एक्स क्या होगा हमारा, लेस देन ज़ीरो। क्यों होगा, देख लो ग्राफ नीचे। और अल्फ़ा बीटा के बीच में एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अल्फ़ा बीटा पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वो टॉपिक है, वो है पोजीशन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का पोजीशन क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना ध्यान से, हमारे पास कोई एफ एक्स से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ए बी सी क्या हमारा रियल नंबर, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा हमने रूट मान लिया, अल्फ़ा बीटा रूट मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टू डिफरेंट अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं ना, तो डी पॉजिटिव होगा। सपोज के वन के टू कोई रियल नंबर है, के वन के टू से छोटा है, देन द फॉलोइंग होल्ड गुड। इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ ए फॉर ए नंबर के, इफ बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के पर कंडीशन निकालना है। सुनना ध्यान से, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, ग्राफ से अभी क्लियर होगा। हमें, हमारे पास क्या है, तीन के वन और के टू, ये क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जहाँ पे क्या बोल रहा है, के वन जो है के टू से छोटा है, तो हमें के पर कंडीशन निकालना है। के पर क्या कंडीशन है, इफ़ बोथ द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के। इसके रूट क्या, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा भी अगर के से छोटा है और बीटा भी के से छोटा है, तो के पर कंडीशन क्या होगा, तो वो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख लो, ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखना। देखो ये जो के है ना, ये रूट अल्फ़ा बीटा से छोटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, बिकॉज पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और यहाँ पे क्या, ए लेस देन ज़ीरो के लिए। यहाँ पे देखो के जो है ये हमारा अल्फ़ा और बीटा दोनों से छोटा है, तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब ये कंडीशन को बच्चे रटना नहीं है, दो नहीं है एक्चुअल में, तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को रटना नहीं है, सिंपल ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा तुम्हें। यहाँ पे सबसे पहली बात बताओ कि दो डिफरेंट रूट्स हैं, तो पहला कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद तुम ऐसे देखो, ए हमारा क्या है, इस केस में ए पॉजिटिव है, और एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के देख लो, यही आ रहा है ना, ये पैराबोला है, तो एफ ऑफ के भी देख लो पॉजिटिव है, ये जो एफ ऑफ के ये भी पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। और ये जो हमारा पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का, कोई भी दुनिया का पैराबोला उसका वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए, ये वर्टेक्स होता है किसी भी पैराबोला का, चाहे ए ग्रेटर देन ज़ीरो ए लेस देन ज़ीरो, ये वर्टेक्स होता है। तो जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए, तो के क्या होगा, हमें इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए, तो के जो है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर नहीं है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, के जो है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर है, इसके लिए भी ट्रू है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारा ए लेस देन ज़ीरो, इन दोनों के लिए ये तीनों कंडीशन ट्रू है। समझ में आ रही बात, कंडीशन फॉर ए नंबर के, अब नंबर के क्या होगा, दोनों रूट से छोटा हो, इस केस में ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस केस में ए लेस देन ज़ीरो, तो ये कंडीशन होगा, ये तीन कंडीशन होगा। तीनों कंडीशन में बार बार बताओ, रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ग्राफ से क्लियर है। इस केस में यहाँ पे जो के है, देखो ये अल्फ़ा से भी छोटा है और बीटा से भी छोटा है। इस केस में पहला कंडीशन क्या होगा, दो रूट है तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, पहला हो गया। उसके बाद इस केस में भी देख लो, जब ए लेस देन ज़ीरो तो के जो हमारा अल्फ़ा बीटा दोनों से छोटा है। दूसरा क्या होगा, ए हमारा इस केस में क्या है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के हमारा देख लो अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। इसमें भी देख लो,
ए क्या है हमारा निगेटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है हमारा निगेटिव, तो ए भी निगेटिव एफ ऑफ के भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव अगेन मिलके पॉजिटिव होगी। और दूसरा क्या होगा कि जो माइनस बी अपॉन टू ए है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो बड़ा होगा के से, के यहाँ पर है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो ग्रेटर होगा। इन दोनों केस के लिए ये कंडीशन ट्रू है। और मैं बार बार बता रहा हूँ इन तीनों कंडीशन को रटने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। कंडीशन फॉर ए नंबर के, इफ़ के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर के क्या हो रूट के बीच में लाई करे, जैसे ए ग्रेटर देन जीरो के लिए देख लो, ए लेस देन जीरो के लिए देख लो। अगर ए जो के जो है ना हमारा अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहली बात क्या होगा कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा। और ए इंटू एफ ऑफ के, ए क्या हमारा पॉजिटिव है, एफ ऑफ के क्या है यहाँ पे निगेटिव, तो पॉजिटिव ए पॉजिटिव एफ ऑफ के निगेटिव, तो उन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, और यहाँ पे अल्फा बीटा से छोटा है। बस ये कंडीशन है। इस केस में भी सेम ये दो कंडीशन ट्रू मिलेगा। कंडीशन फॉर ए नंबर k1 एंड k2। अब दो नंबर पे आ जाओ। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, एक तो नंबर k1 है, एक नंबर है k2। k1 k2 के बीच में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट लाई करता है, मान लेते हैं हमने अल्फा लाई करता है, यहाँ पे ए हमारा क्या ग्रेटर देन जीरो, ए क्या हमारा लेस देन जीरो, दोनों के लिए कंडीशन ट्रू है। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए भी और ए लेस देन जीरो के लिए भी कंडीशन क्या ट्रू है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात डी ग्रेटर देन जीरो होगा बिकॉज दो रूट्स हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ के वन पॉजिटिव और एफ ऑफ के टू क्या निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव होगी, अल्फा बीटा से छोटा है। इसके लिए भी देख लो, एफ ऑफ के वन यहाँ निगेटिव है बट एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव क्या मिल जाएगा निगेटिव। कंडीशन फॉर ए नंबर k1 एंड k2, इफ बोथ रूट ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इसमें क्या था कि एक सिंगल रूट लाई कर रहा था k1 एंड k2 के बीच में, यहाँ पे क्या है कि दोनों रूट लाई कर रहा है k1 और k2 के बीच में। तो क्या है हमारे पास कंडीशन, देखो ये k1 है और ये k2 है, इन दोनों के रूट बीच में अल्फा बीटा लाई कर रहा है, चाहे ग्रेटर देन जीरो हो चाहे ए लेस देन जीरो। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब a इंटू एफ ऑफ k1, एफ ऑफ k1 इंटू ए, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे देखो ए निगेटिव और एफ ऑफ k1 भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, अगेन ये कंडीशन आ गया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो कंडीशन बता रहा हूँ ना ये दोनों के लिए ट्रू है, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ए लेस देन जीरो के लिए भी, ठीक है। उसके बाद क्या ए इंटू एफ ऑफ k2, देख लो एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव, यहाँ ए भी पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे एफ ऑफ k2 भी निगेटिव और ए भी निगेटिव, तो अगेन इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। उसके बाद क्या है कि जो इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू है, ये क्या होगा k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, तो यही चीज़ गिवन है, ठीक है। कंडीशन फॉर ए नंबर k1 एंड k2, इफ़ k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स। अब अगर k1 और k2 रूट के बीच में लाई करे तो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है, देख लो यहाँ पे क्या हमारे पास ये k1 है ये k2 है, अल्फा बीटा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या डी पॉजिटिव होगा दोनों केस में, चाहे ग्रेटर देन जीरो चाहे लेस देन जीरो, पहली बात हो गया। फिर a इंटू एफ ऑफ k2, एफ ऑफ k2 क्या हमारा, एफ ऑफ k2 हमारा निगेटिव, a क्या हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ k2 क्या हमारा ये पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 निगेटिव है और a भी निगेटिव है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ k2 हमारा है नेगेटिव, एफ ऑफ k2 सॉरी ये है एफ ऑफ k2 पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो अगेन इसका प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। बस यही है इसमें। और इसमें मैंने बताया कि जो भी कंडीशन बताया ना इसमें कोई कंडीशन रटना नहीं है, समझ में आ रही बात। अब इस पर मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, उस पर क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस के क्या है, रूट्स जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या बोल रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, एंड दे लाई इन द इंटरवल, दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन m लाइज इन द इंटरवल, तो बोल रहा है कि m किस इंटरवल में। अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये देखो मान लो कि
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा है, तो रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मान लो कि ये पैराबोला है हमारे पास, सॉरी ये पैराबोला है, यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो पैराबोला क्या होगा, ओपन अपवर्ड। इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा -b/2a और क्या होगा -d/4a, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -b/2a, 0। ठीक है, अब तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि और दोनों रूट्स किसके बीच में, 1,5 के बीच में। मान लेते हैं कि ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, तो 1 पहले यहाँ पे आएगा, समथिंग यहाँ पे होगा, 5 समथिंग यहाँ पे होगा, मतलब 1 और 5 के बीच में ना दोनों रूट, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो पहला कंडीशन क्या होगा बच्चे, पहला कंडीशन क्या होगा, d ग्रेटर देन 0। पहला कंडीशन होगा d क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन जो दिख रहा है हमें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज विद डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तभी होगा ना, तब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर दो रूट्स आएंगे ही नहीं, पहला होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये जो -b/2a है वो साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 से ग्रेटर होगा और 5 से स्मॉलर होगा, ये दूसरा कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि f(1) पॉजिटिव होगा, f(1) क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चौथा कंडीशन क्या दिख रहा है कि f(5) भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात। तो इन चारों कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, x² - mx + 4, x² - mx + 4 = 0। तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें d क्या है, -b² - 4a का 1 और c हमारा 4, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या मिला, m² - 16 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मिला हमें m² इज़ ग्रेटर देन 4², तो m क्या हो जाएगा, m - 4m + 4 ग्रेटर देन 0, तो m क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞। ये हो गया, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, ये तो पहला केस हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हमने केस 1 ले लिया, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या है हमारे पास, -b/2a क्या होगा, 1 और 5 के बीच में होगा, -b/2a क्या होगा, 1 और 5 के बीच में होगा, 1 और 5 के बीच में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 से ग्रेटर, माइनस b क्या हमारे पास, b हमारा -m, तो -m/2a क्या हमारे पास, 1 < 5, यही होगा ना। तो हमें क्या मिला, 1 ग्रेटर देन m/2 < 5, ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इज़ ग्रेटर देन m < 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, m बिलोंग्स टू 2 to 5, 2 to 10। ये हमारा मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब केस थर्ड में आते हैं। केस थर्ड में क्या है, f(1) ग्रेटर देन 0 होगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या दे रखा है, x² - mx + 4 = 0। f(1) ग्रेटर देन 0, तो f(1) क्या होगा, 1 - m + 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, m < 5। इसका मतलब क्या हुआ, m बिलोंग्स टू -∞ टू 5। ये बच्चे हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। केस 4 में आते हैं हम लोग। केस 4 में क्या है, f(5) इज़ ग्रेटर देन 0, तो f(5) क्या है, इसमें डालो x की जगह 5, तो 5² - 5m + 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, 5m इज़ < 25 + 16, ये हो गया ना। तो 25 + 4 नॉट 16, 25 + 4, तो क्या हो गया, 5m < 29, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, m < 29/5। ठीक है, तो यहाँ से m क्या मिला, बिलोंग्स टू -∞ टू 29/5। ये बेटा हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब हमें करना क्या है कि अगर ये केस ट्रू है तो फर्स्ट इक्वेशन भी ट्रू होना चाहिए, सेकंड भी ट्रू होना चाहिए, थर्ड भी ट्रू होना चाहिए एंड फोर्थ भी ट्रू होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम
1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। स्टार्ट करते, नंबर लाइन बनाते। सबसे पहला फर्स्ट क्या दे रखा है कंडीशन, फर्स्ट में कंडीशन क्या मिला, -4 और 4। पहले नंबर प्लॉट करते, -4 ले लिया, 4 ले लिया। दूसरा कंड में क्या है हमारे पास, दूसरा है 2 और 10। 2 यहाँ पे समथिंग होगा, 10 आगे होगा इसके। तीसरे में कंडीशन में नंबर क्या है 5, तो 5 यहाँ पे होगा समथिंग। और चौथे में क्या 29/5, तो 29 क्या होगा, तो 5 से ग्रेटर, तो यहाँ पे होगा। थोड़ा इसको ना सिंप्लीफाई 4 ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर को सही कर लेते हैं। 29/5 क्या होगा, 5 से ग्रेटर, तो 29/5 और 10। अब आते फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, -∞ से -4, 4 से इन्फिनिटी, -∞ से -4 और ये 4 से इन्फिनिटी। हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है सभी का। सेकंड में क्या बोल रहा है, 2 to 10, देख लो सेकंड बोल रहा है ना 2 to 10, 2 पे भी ओपन 10 पे भी ओपन, 2 to 10। थर्ड क्या बोल रहा है, -∞ to 5, -∞ to 5। और फोर्थ क्या बोल रहा है, -∞ to 29/5, 29/5। अब बच्चे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, चारों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 to 5, 4 to 5 है ऑप्शन में, यही आ रहा है। देख लो यही आ रहा है ना बच्चे कॉमन, इन चारों में कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना कॉमन, चारों लाइंस जिसमें आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एम पे ले रहे हैं ना, एम बिलोंग्स टू 4 to 5। दिस इम्प्लाइज डेट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके।